एचएमपीवी वायरस के दस्तक से देश भर में अलर्ट है। चिंता इसलिए क्योंकि ये कोविड की तरह ही करता है बिहेव। एचएमपीवी वायरस के साथ सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये निमोनिया भी करता है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों की मौत का कारण बन सकती है। ये वायरस एक से दूसरे बच्चे में तेजी से फैलता है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो वायरस के संपर्क में आने के बाद ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। एचएमपीवी एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो सांस की नली में प्रवेश करके लंग्स तक जाता है। कोविड भी बिल्कुल ऐसा ही था। दोनों वायरस के लक्षण भी एक जैसे ही हैं। हालांकि एचएमपीवी वायरस मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को संक्रमित करता है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद सबसे आम लक्षण खांसी है, जो अक्सर बलगम के साथ होती है और इसके साथ हल्का बुखार भी आता है। संक्रमित होने के बाद कुछ मामलों में गंभीर लक्षण आ सकते हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जो अक्सर सीने में दर्द के साथ होती है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर। विकास, बेहद अहम है ये मामला और गंभीर मामला है क्योंकि कोविड की तरह ही ये बिहेव करता है और ऐसे में एक डर है जो वापस कायम हो रहा है, और खासकर जब बात बच्चों को लेकर हो तो क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर्स का? देखिए श्वेता जी, जिस तरह से इस वायरस के एचएमपीवी वायरस जो है उसके केस एकाएक हिंदुस्तान के अंदर बढ़े हैं। 2 केस कर्नाटक में चिन्हित किए गए हैं और 1 केस गुजरात में चिन्हित किया गया, जिसका मूल स्थान जो है बच्चे का राजस्थान का डूंगरपुर जिला बताया जा रहा है। ये हमारे लिए सभी के लिए चिंता वाली बात इसलिए क्योंकि एकाएक इस तरह केस बढ़े हैं, जो कि चाइना के अंदर पिछले अगर 15 दिन की बात करें तो वहां पर इस बीमारी के चलते हाहाकार जैसी स्थिति बनी है और खासतौर पर बच्चों को वहां पर सीधे डायरेक्ट चपेट में इस वायरस ने ले रखा है। और अगर राजस्थान की और खासतौर पर पूरे इंडिया के अंदर जो केस सामने है 3, उन तीनों केस की अगर बात करते हैं तो तीनों केस जो तीनों बच्चे संक्रमित हुए हैं और तीनों ही 1 साल से कम उम्र के हैं। राजधानी के काफी वरिष्ठ चिकित्सक है डॉक्टर अजीत सिंह, अगर उनकी मंशा जाने, उनका रिपोर्ट कार्ड जाने तो ये जो वायरस है वो खासतौर पर बच्चों को संक्रमित कर रहा है। जिस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की दिक्कतें खासतौर पर बच्चों में देखने को मिलती है, वही सिम्टम्स अब इनमें देखने को मिल रहे हैं। ये चिंता की बात है क्योंकि देखिए श्वेता जी, इस वक्त सर्दी खांसी जुकाम का माहौल है। जिस तरह का सर्दी का तेज संक्रमण हो रहा है, तेज दिक्कतें, उस बीच में बच्चों में खांसी जुकाम बुखार ये नॉर्मल बात है। उस ही दौर में उस तरह की लक्षण जैसी कोई नया वायरस अगर सामने आता है तो ये सभी के लिए चिंता वाली बात है, सभी के लिए अलर्ट की बात है। हालांकि चिकित्सा महकमा, राजस्थान का चिकित्सा महकमा इस पूरे मामले में शुरू से अलर्ट है। 2 तारीख को इस पूरे मामले में राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद से लगातार सर्विलांस जिलों में ली जा रही है। और खासतौर पर जैसे ही इस पूरे मामले में 3 केस आए हैं उसके बाद में विषय विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। राय लेने के बाद में अब फोकस इस बात पर प्रयोग किया जा रहा है कि जो बच्चों के बड़े अस्पताल है उन अस्पतालों पर विशेष फोकस दिया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, और क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है विकास, तो ये फिर सिम्टम्स के आधार पर ही इलाज होता है इसका? देखिए बिल्कुल, अभी तक क्योंकि वायरस तो देखिए श्वेता जी ये नया नहीं है। अगर बात करें राजस्थान के लिहाज से तो ये वायरस के केस पहले भी आए हुए हैं, क्योंकि इसकी सर्विलांस जो है वो पैनल जब जांच होती है तो उसमें जो पैनल में जांच लगाई जाती है तो उस वक्त अलग अलग वायरस जो है डिटेक्ट होते हैं। हालांकि उनकी रिपोर्टिंग जो है वो नहीं होती है क्योंकि कोई बड़ा मामला नहीं समझा जाता। लेकिन जिस तरह चाइना में एकाएक केस बढ़े हैं और खासतौर पर बच्चों को उसमें संक्रमित दर्शाया जा रहा है, उसके बाद ये चिंता बढ़ी है और इसी वजह से वापस से इसको सर्विलांस मोड में लिया गया है। चिकित्सा महकमे ने इस पूरे मामले में अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले में राज्यों से रिपोर्ट ली जा रही है और उनको सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।